दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम टैग्स के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में जो हमने पी टैग, H1 टैग, मार्की और डिव के बारे में बात की थी, ये सब भी एक टाइप ऑफ टैग्स ही हैं। तो इस वीडियो में हम और आगे टैग्स के बारे में बात करेंगे। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि एक कमेंट क्या होता है। अब आप सोचेंगे कि एक कमेंट क्या होता है। कमेंट वो होता है जिसको अगर हम अपने कोड में लिखते हैं तो वो एग्जीक्यूटर उसको शो नहीं कराता है। तो फिर हम एक कमेंट कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले आपको ग्रेटर दैन का साइन लगाना होगा, फिर आपको एक्सक्लेमेटरी का साइन लगाना होगा, फिर 2 डैश, फिर आपको अपना टेक्स्ट लिखना होगा, टेक्स्ट, फिर आपको 2 डैश लगाना होगा और लेस देन का साइन लगाना होगा। तो फिर देखिए, अब आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। दिस इज अ कमेंट। आप इसको ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ कमेंट। कंट्रोल एस से सेव किया। अब जब हम इसे ब्राउज़र में खोलेंगे तो ये शो नहीं कराएगा। अभी ब्राउज़र में खुल ही रहा है, देखिए ये शो नहीं करा रहा। देखिए अभी यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करा रहा। अब हम दूसरे टैग्स पे आते हैं। अब हम बात करते हैं बी टैग की। तो आप सोच रहे होंगे कि अब ये बी टैग क्या होता है। बी टैग बोल्ड टैग होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा बोल्ड और इसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ पी टैग। पी टैग पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग। अब देखना, आप देखना कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। रिलोड, ये देखिए, ये पैराग्राफ टैग कम बोल्ड है और ये ज़्यादा बोल्ड है। अब हम एक और टैग यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं आई टैग। आई का मतलब होता है इटैलिक। इटैलिक मतलब थोड़ा सा टिल्ट वाला टेक्स्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इटैलिक। इसकी फुल फॉर्म होती है इटैलिक। ये देखिए, ये इटैलिक। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों टैग को तो हमने अलग अलग लाइनों में लिखा, फिर ये एक साथ कैसे आ गए? ये एक साथ इसलिए आ गए क्योंकि हमने इनके पीछे पैराग्राफ टैग नहीं लगाया। तो इसको सॉल्व करने के, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो आप इसके पीछे पी टैग लगा दें, पी टैग लगा दें, या फिर देखिए मैंने पी टैग लगाया तो फिर नीचे आ गया। या फिर एक और तरीका है जो हमें लेके चलता है हमारे एक और नए टैग की तरफ, जो होता है बी आर टैग। बी आर टैग का फुल फॉर्म होता है ब्रेक टैग, जिससे ये वैसे का वैसा ही रहेगा पर इसका डिस्टेंस कम हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे एक और बी आर टैग लगा सकते हैं जिससे डिस्टेंस सेम हो जाएगा। ये देखिए, डिस्टेंस सेम हो गया। अब इसी की तरह हम अपने नेक्स्ट टैग की तरफ चलते हैं जो होता है बिग टैग। जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा, बिग टैग मतलब बड़ा टेक्स्ट वाला टैग। तो फिर मैं इसमें लग देता हूँ बिग। ये देखिए, ये बड़ा है, ये नॉर्मल टेक्स्ट से बड़ा है और हर बार की तरह हमें फिर से यहाँ पे बी आर टैग लगाना होगा और यहाँ पे भी। अब हम नीचे चलते हैं अपने नेक्स्ट टैग की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टैग है एम टैग। एम का फुल फॉर्म होता है एम्फेसिस। एम्फेसिस टैग बिल्कुल इटैलिक जैसा ही होता है, पर ये दोनों अलग अलग होते हैं। ये देखिए, एम्फेसिस भी इटैलिक जैसा ही होता है, पर फर्क इतना होता है कि एम्फेसिस थोड़ा सा ज़्यादा टिल्ट होता है एज कंपेयर टू इटैलिक। तो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टैग की ओर, और नेक्स्ट टैग की ओर जाने से पहले हम यहाँ पे भी बी आर टैग लगा देते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो देखने में। हमारा नेक्स्ट टैग है स्मॉल टैग।
जैसा कि बिग टैग होता है उसके ही बिल्कुल अपोजिट में होता है स्मॉल टैग। और जैसा कि आपको नाम से लग रहा होगा, स्मॉल टैग मतलब छोटा टेक्स्ट। तो इसी के आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टैग की ओर, जो है यू टैग। अब आप सोच रहे होंगे यू टैग क्या होता है, तो फिर यू टैग होता है अंडरलाइन टैग, मतलब अंडरलाइन टेक्स्ट, अंडरलाइंड टेक्स्ट। देखिए ये अंडरलाइन टेक्स्ट आ गया। अब हमारा नेक्स्ट टैग है, पहले यहाँ पे हम फिर से बी आर टैग्स लगा दें। हमारा नेक्स्ट टैग है सब टैग। अब आप सोच रहे होंगे ये सब टैग क्या होता है। सब टैग टेक्स्ट के आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मुझे इसके आगे भी कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने लिखा टेक्स्ट और मैं कंट्रोल एस से सेव किया, तो आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट के नीचे आ रहा है लिखा हुआ। ये आपकी बहुत चीज़ों में हेल्प कर सकता है। और इसी के जस्ट अपोजिट में होता है सब टैग। सब सब टैग। अब अगर ये नीचे होता है तो ऑब्वियसली सब टैग ऊपर होता है। जैसे कि आपको 2 टू द पावर 2 का स्क्वायर दिखाना हो तो आप ऐसे दिखाएंगे 2 स्क्वायर। आपको और भी कुछ दिखाना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब हमारा एक और टैग होता है, पहले हम यहाँ पे बी आर टैग लगा दें। हमारा नेक्स्ट टैग है एस टैग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एस टैग क्या होता है, तो फिर एस टैग का फुल फॉर्म होता है स्ट्राइक थ्रू टैग। स्ट्राइक। अब आप सोचेंगे कि स्ट्राइक कैसे होता है। ये देखिए ये है एक स्ट्राइक टैग, इसको हम स्ट्राइक टैग भी लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इमेज टैग की। तो गाइस अब हम बात करते हैं अपने इमेज टैग के बारे में। देखिए हमें इमेज टैग के लिए IMG लिखना पड़ता है। IMG स्टैंड फॉर इमेज। अब ये आपसे SRC मांगेगा। अब ये SRC क्या होता है, तो फिर देखिए जो आपने अपना HTML का फोल्डर बनाया है उसमें मैंने एक इमेज लिखा है डॉक्टर के नाम से। आपको ये जानना होगा कि इस इमेज का नाम क्या है और ये कौन से टाइप का है। तो देखिए ये एक PNG टाइप फाइल है। तो फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ और लिख देता हूँ डॉक्टर डॉट PNG। कंट्रोल एस से मैंने सेव किया। अब हम इसको ब्राउज़र में जाके देखते हैं। ये देखिए ये डॉक्टर का एक इमेज आ गया। दोस्तों अगर आपको अपनी इमेज का विड्थ और हाइट चेंज करना होगा तब आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी एट्रीब्यूट्स आते हैं, जैसे कि विड्थ एट्रीब्यूट आपकी पिक्चर का विड्थ सेट करता है। तो मैं इसकी विड्थ रखता हूँ 100 पिक्सल। और इसी के साथ आता है हाइट एट्रीब्यूट में भी मैं इसको कर देता हूँ 100 पिक्सल, यानी कि इसकी विड्थ और हाइट 100 पिक्सल होगी, यानी कि ये एक स्क्वायर बन जाएगा। तो फिर अब मैं इसको रिलोड करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये गायब हो गया। क्योंकि ये बहुत छोटा बन गया। अगर आपको इसे बड़ा करना तो मैं इसको 500 पिक्सल कर देता हूँ। 500 पिक्सल मैंने इसे कर दिया। अब देखिए बहुत बड़ा बन गया। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में।